जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता, सो जा भूमि पर है उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंको, क्योंकि मैं समय हूँ और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारे हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है और वह बात है समय समय की चाल किसी ने नहीं समझी तो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज में किसी इंसान को उसके वस्त्र से, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आकांक्षा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहीं कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई न जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी यदि आती है, गांव में रहने वाला एक युवक जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा, रोज देर रात तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ते रहा। समय ने करवट ली, वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना और जिन लोगों ने कभी उसे नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर के बाहर नौकरी के लिए सिफारिश कर रहे थे। यही तो है समय का खेल, यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपस्थिति है कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है, जो आज अकेला बैठा है कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसीलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए और श्री कृष्ण की इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी श्रीमती था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने की मना कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे समर्थ को जागृत किया। और वही अर्जुन को उस दिन कमजोर था, वही युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा बनकर उभरा। इसीलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्मों में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है और जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं वह फिर झुककर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय की असली खेल, जो इसे समझ गया वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा है बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारे साथ छोड़ती है वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णय पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसी पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर में टूट जाते हैं। पर सच यही है, जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना बिखरना वह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा सोचिए, बीज को जब धरती से दबाया जाता है तब वो अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसे अंधेरे के भीतर से वह फूटता है, पनपनाता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान का मन भी जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है तो कुछ देर के लिए खुद से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर फिर से आशा की लो जलाता है। समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह ऊपर उठ सकता है अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े। टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है हम तब पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वही घड़ा बनते बनते टूट जाए तो वह उसे फिर से घुंघता उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं क्यों टूटा, क्यों भूल की और कैसे दोबारा खड़ा हुआ। समय फिर से रास्ता दिखाता है, धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था आज किसी और को सल देना वाला बन जाता है। इसीलिए जब हम टूटते होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पूर्ण निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत से हो जाते हैं। सच को समझ गया और फिर कभी अपनी कमजोरियां से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटता है वह कल चमकेगा। बस जरूरत थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का उत्तर सबसे गढ़ होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूरी आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ना नाम, ना शोहरत, ना धन, तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं। और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बात हमारे अपने करते पर एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता तब जवाब देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से, हमारे परिणामों से दिया जाता है। वो लोग
जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, स्वयं तेरे बस की बात नहीं है। तेरे जैसे तो लाखों हैं। वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको बस चुपचाप रहकर अपने मेहनत से जवाब देना, क्योंकि वह वक्त बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता। आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंसे रहे थे। इसीलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुपचाप रहो। उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की, उन्हें समय की जरूरत है। वक्त आने दो, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचेगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे, और तब तुम्हें उन नीचे दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वही भूल जाएंगे। लेकिन समय ने जो दिखाया है वह सबको याद रखेगा। वो लोग जो आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्यों पर टिके रहो और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय सब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहा है, कल वही तुम्हारी तरीके करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होती है, परंतु दुनिया अक्सर उस मूल्य को उसके वस्त्रों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति से आंकती है। जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखे। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नीयत, हमारे संघर्षों को समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ना धन, ना ओहदा, ना कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालात को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती है, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबों से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। यह दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जरा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्षों कर रहे होते, अकेले अपने जीवन की लड़ाई कर रहे होते, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं, और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ यही देखता है कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान मजबूरी मान लिया जाता है, और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर, और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे भी बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता तब भी वह जी रहा होता, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती, वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते को स्थिति। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालात बदलती है तब बिना आपका चरित्र बदलते ही आपको महान कहने लगते हैं। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तभी वही होते हैं जो तब थे।
जब आपके पास कुछ नहीं था, फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालात बदल जाती है और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपका सफलता को सलाम करने लगती है। इसीलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय में आपको लोग को नजरों की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नजर अस्थाई नहीं है। आपका सच्चाई मूल्य वो है जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसीलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकिए और दूसरों के नजरिए को भी अपने सांच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालात देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे और तब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं तो हम न केवल अपने जीवन का बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें वह संतोष भी मिलता है जो केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आता है। हमें अपने हर कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंततः सच्ची सफलता और सुख का अनुभव कराता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े तो हमें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होगा। जो लोग अपने विश्वास और आदर्शों को सच्चाई के साथ जीते हैं, अंततः जीवन के कठिन दौर से भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिशा में बढ़ता है। जब हम अपने प्रयासों से ईमानदारी और धैर्य रखते हैं तो हर कठिनाइयों हमें कुछ नया सिखाने के रूप में सामने आते हैं। सच्चे खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतोष और समर्पण को शामिल करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी यात्रा को और अधिक सार्थक बताता है। जब हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों से जुट जाते हैं तो कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक ताकत से ही हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन से सही पहलुओं को समझने का अवसर देता है। अगर हम इसे सही तरीकों से अपनाते हैं तो हम न केवल जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बना लेते हैं। हर चुनौती जो हमें मिलती है वही हमें और मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि हम इस सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। समझदारी, धैर्य के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असल सफलता वह नहीं होती जो हम चाहते हैं, बल्कि वह होती है जो हम हर प्रयास में देते हैं। यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो समय हमारे साथ होता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। और कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है। जब हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीते और बिना किसी झिझक के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के हर पल में खुशी और संतोष छुपा होता है। यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। यही हमें जीवन के असली सुख का एहसास कराता है। हमारे भीतर जो भी शक्ति है वह तब बाहर आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हर काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुट जाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन के असल मतलब को समझाने का मौका देता है।
यदि हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की राह पर आसानों से चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह न केवल अपनी समस्याओं का हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों से पूरी निष्ठा और समर्पण से लोग रहते हैं तो यही हमें सच्चे रूप से सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। सभी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब हम अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी समझ और सजगता के साथ देखते हैं तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए। जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन के असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती बल्कि उसे मजबूत बनाती है। हमेशा यह याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल से दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे खरी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों को पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो। हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसी अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिश का परिणाम हो, ना कि केवल बाहरी प्रशंसा का। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन से सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम यह समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश न ही होकर सकती है। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उससे परिस्थिति पर सफलता की ओर ले जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियां छुपी हुई है जिनका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। यह हमें जीवन में
नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्य को बिना किसी डर और संकोच के करते हैं तो हमें न केवल अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी असली शक्ति को भी पहचान पाते हैं। हमारा जीवन उसी रूप में बदलता है जैसा हम उसे देखने की दृष्टि रखते हैं। जब हम हर दिन को एक अवसर रूप में देखते हैं तो हमें सफलता के हर कदम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं वही अंततः जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करने की, क्योंकि असली सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत पर होती है। सच्चे कार्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ किए जाते हैं। जब हम अपने कार्य में दूसरों के भले की संकोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के साथ जीता वह न केवल अपनी राह को रोशन करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे जीवन में सही दिशा में चलें। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है लेकिन वह कदम हमें खरा रास्ता दिखाता है। इसीलिए कभी किसी छोटे प्रयास को कम मत देखिए क्योंकि वह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमेशा यह याद रखें कि अगर हम खुद पर विश्वास करते और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। किसी भी मुश्किल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, इसीलिए जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है वे कल हमारे पास हो सकती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम अपनी सोच को उच्चता और सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं तो हम जीवन में हर तरह की स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं ताकि हम उसे अपने ताकत बना सकें। यही हमें जीवन के कठिनतम समय में भी संतुलन बनाए रखता है। जो लोग हर कदम में अपनी उद्देश्य को स्पष्ट रखता है वे अंततः उन सभी रास्तों पर सफल होता है जिन पर वे चलने का निर्णय करता है। हमारे भीतर जो सपने हैं उन्हें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए क्योंकि वही सच्चे प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन की सच्ची दिशा ले जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को बिना भय के स्वीकार करते हैं और यह समझते हैं कि हर चुनौती केवल हमें और अधिक मजबूत बनाती है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें क्योंकि वही सपने आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति दूसरों की तरह समर्पित रहते हैं तो जीवन की राह पर आने वाली कठिनाइयां हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। हर बाधा आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी शक्ति को एहसास कराती है। यही कठिनाइयां हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर पास में ले जाती है। हमारे भीतर जितनी शक्ति है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। तब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट में उबर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और संयम है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल एक कदम से होती है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, बशर्ते हमें उस सही दिशा में समझे। हमारे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर पल में एक संदेश छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं।
किसी भी स्थिति को बदलने का सबसे पहला कदम खुद से शुरू होता है। जो लोग दूसरों की मदद करने की अवसर अपनाते हैं वो न केवल समाज में योगदान करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है। समझदारी और आत्मनिर्भरता वही है जो हमें जीवन के पर्यटक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कदमों को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी राह कठिन नहीं होता। जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। यही तो गुण हमें असली खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनता है। कभी भी किसी छोटे प्रयास को हल्के में मत ले क्योंकि वह भविष्य में आपको अपार सफलता दिला सकता है। हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत रखिए, हालांकि क्योंकि आपके भीतर आपकी शक्ति है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आप किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में आंतरिक शक्ति और संतुलन बनाए रखते हैं उतना ही अधिक हम बाहर की दुनिया को शांति और प्यार दे सकते हैं। यही असली सफलता है जो व्यक्ति हर दिन की अपनी आत्मविश्वास के साथ जीता है। जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है संसार उससे और अधिक अपेक्षाएं रखने लगता है। उसकी अच्छाई को उसका धर्म मान लिया जाता है, लेकिन जब वह संसार अपने कर्तव्य में विमुख हो जाए तब उसे कोई दोषी नहीं ठहरा आता। यही संसार का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगते हैं। वे मानते हैं कि यह व्यक्ति कभी गलती नहीं करेगा, कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा और हमेशा सभी के साथ प्रेम और सौहार्द से पेश आएगा। लेकिन समस्या तब आती है जब वह लोग जो अच्छाई की उम्मीद करते हैं खुद गलतियां करने लगते हैं। तब वे अपने लिए माफ़ी की मांग करते हैं, सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर वही गलती एक अच्छा व्यक्ति कर दे तो उसे कठोरता से आंका जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा सभी को मदद करता है, सभी की भावनाओं को ध्यान रखता है, लेकिन एक दिन किसी कारणवश वह किसी की मदद नहीं कर पाता या किसी की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचा देता। तब लोग तुरंत उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुम तो अच्छे इंसान हो, तुमसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन वही लोग जो उसे कठोर शब्दों से जज कर रहे हैं अगर खुद कोई गलती कर दे तो वे यही कहेंगे हर इंसान से गलतियां होती हैं, हमें भी समझो। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। एक शिक्षक जो हमेशा अपने छात्रों के उपलब्ध रहता है अगर कभी किसी कारणवश किसी छात्र की मदद नहीं कर पाता तो वह निर्दयी कहलाने लगता है। एक माता पिता जो हर समय अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं अगर कभी अपनी तकलीफों के कारण बच्चों की किसी छोटी सी जरूरत को नजरअंदाज कर दे तो उन्हें कठोर और उदासीन समझ लिया जाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में भी यही सिखाया कि अच्छे लोगों से अधिक अपेक्षाएं रखी जाती है। अर्जुन जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चला उससे उम्मीद की गई कि वह युद्ध में भी करुणा दिखाए, लेकिन जब अधर्म हो ने पांडवों पर अत्याचार किए तब किसी ने उसने यह उम्मीद नहीं की कि वे दयालु बने। संसार की यह विडंबना है कि जो व्यक्ति अच्छाई का मार्ग अपनाता है उसे ही सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छे लोगों की इस परीक्षा का अंत कहाँ है, इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ही देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः सत्य की विजय मिलती है, लेकिन यह राह सरल नहीं होती। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी शक्ति है, लेकिन यही अच्छाई तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा भी होती है। इसीलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह ना सोचें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे, वे आपसे अधिक उम्मीद करेंगे। लेकिन जब वही लोग गलतियां करेंगे तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तर्क खोजेंगे। यही संसार का स्वभाव है और इसे स्वीकार करके ही सच्चे शांति और आत्मसंतोष को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लग रहा रहता है संसार उसे उपयोग वस्तु समझ लेता है। जब तक उसे
किसी से लाभ होता है वह उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन जब उसकी जरूरत समाप्त हो जाती है तब उसे भुला जाता है। यही संसार का स्वभाव है। इसीलिए जो देता है उसे यह समझना चाहिए कि उसका कार्य सेवा, न कि बदले में कुछ पाने की इच्छा। जब कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, उनके सुख दुख में खड़ा रहता है, तो लोग उसे एक आश्चर्य के रूप में देखने लगते हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वे उस पर निर्भर होने लगते हैं। लेकिन जब उसी व्यक्ति को किसी की जरूरत पड़ती है तो वही लोग किनारा कर लेते हैं। यह मानव स्वभाव की एक दुखद सच्चाई है। जब तक हमें किसी के फायदा होता है तब तक हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो हम उसे भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दीपक रात भर अंधेरे में प्रकाश देता है, लोगों को मार्गदर्शन कराता है, लेकिन जब सूरज लगता है तो उसे वही दीपक बेकार समझा जाता है और उसे बुझा दिया जाता है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति हर समय दूसरों की सहायता करता है, जब वह खुद कठिन समय में होता है तब उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लीजिए। कर्ण ने जीवन भर दान और परोपकार किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, यहाँ तक कि अपने शत्रु अर्जुन को हराने के लिए इंद्रदेव ने उसके कवच और कुंडाल मांगे भी उसने बिना किसी संकोच के उन्हें दान कर दिया। लेकिन जब कर्ण स्वयं संकट में पड़ा, जब उसे अपनी रक्षा के लिए किसी का सहारा चाहिए था, तब उसे कोई नहीं बचाने आया। यहाँ तक कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, उन्होंने भी उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा ही हम अपने जीवन में देखते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए खड़ा रहता है, जब वह स्वयं किसी कठिनाई में होता है तब उसे यह कहकर टाल दिया जाता है कि अभी व्यस्त हूँ या समय नहीं है। जो माता पिता अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उन्हीं कभी कभी वृद्धावस्था में अकेला छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकार को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी को मदद कर रहे हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यही संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहाँ अपेक्षाएं रखने वाली ही दुखी होती है। इसीलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, ना कि एक सीधा। यदि आप सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसकी सहायता स्वयं में करता हूँ। वह संसार में अकेला नहीं रहता, क्योंकि मैं सदा उसके साथ होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रेम करता है, जिसकी आत्मा करुणा से भरी होती है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। वह जानता है कि संसार में पहले से ही बहुत तकलीफें हैं, इसीलिए वह अपने दर्द को भीतर रखता है और बाहर केवल मुस्कान बिखरे हैं। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे अपनी तकलीफों इस डर से नहीं बताते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाए, किसी कोई उनके तकलीफों को लेकर चिंतित ना हो जाए। वे मुस्कुराते रहते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहे, लेकिन इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा होता है यह कोई नहीं जानता। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है? जब तेज धूप होती है तब वो खुद जलता है, लेकिन दूसरों की छाया देता है। जब तेज बारिश आती है तब वो खुद भीगता है, लेकिन किसी को भीगने नहीं देता। अच्छे लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे अपने आंसू छुपा कर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग शांति और खुशी महसूस करें। ऐसा ही होता है जब एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी सारी तकलीफें छुपा कर रखते हैं। वे घर में चाहे कितने भी परेशानियां से गुजर रहे हो, लेकिन बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराते हैं ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। एक पिता जो दिन भर मेहनत करता है, वह अपनी थकान का जिक्र नहीं करता,
क्योंकि वो अपने परिवार की खुशी ज़्यादा प्यारी होती है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए अपना आराम त्याग देती है, वह कभी नहीं बताती है कि उसने खुद कितनी भूख सहन की, कितने रातें बिना सोए बिताई। इसी तरह दोस्ती या रिश्ते में भी अच्छे लोग अपने दर्द को छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को उनके शब्दों से ठेस पहुंचाने का डर हो तो वे चुपचाप रहना बेहतर समझते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी से कोई और दुखी हो सकता है तो वे उसे अंदर ही दबा लेते हैं। यही कारण है कि कई बार सबसे हंसमुख और सबकी मदद करने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, लेकिन उनकी इस चुप्पी को लेकर अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये कभी शिकायत नहीं करते। वे यह नहीं समझते हैं कि यह उनकी मजबूती नहीं बल्कि उनका प्रेम और त्याग है जो उन्हें अपनी भावनाओं दबाने पर मजबूर करता है। अच्छे लोग यह जानते हैं कि हर कोई पहले से ही अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा है। वे नहीं चाहते कि उनका दर्द किसी और के चेहरे से मुस्कुराते छीन लेती है, लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान को कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है लेकिन कभी अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं करता, तो एक बार उनसे पूछिए क्या तुम सच में ठीक हो, क्योंकि कई बार जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनाई देती है वही सबसे ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति निश्चल हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे उपयोग के वस्तु समझ लेता है। अच्छाई का मूल्य तब तक समझ नहीं जाता जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। परोपकारी व्यक्ति की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है और लोग उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे और दया व्यक्ति को केवल तब तक महत्व देते हैं जब तक उन्हें उनसे कोई लाभ हो। जब तक आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, तब तक वे आपकी सराहना करेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी क्षमता समाप्त हो जाती है या आप न कहना सीख जाते हैं, उसी दिन वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है। जो पेड़ फल देता है लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की मदद करने के बावजूद हमेशा ठगे क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छाई को एक साधन के रूप में देखते हैं। उन्हें अच्छे लोगों की दयालु से मतलब होता है, उनके भावनाओं से नहीं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति ना ही कहेगा, यह व्यक्ति कभी किसी को निराश नहीं करेगा और इसी स्वभाव का वे लाभ उठाते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति हमेशा अपने मित्रों को मदद करता है। जब भी किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है वो आगे बढ़कर मदद करता है। जब भी कोई परेशानी में होता है वह हर संभव सहायता देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति खुद किसी मुश्किल में पड़ता है तब वही लोग भी उसे मदद लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। वे बहाने बनाने लगते हैं, अभी समय नहीं है, मैं भी मुश्किल में हूँ, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं या नहीं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक आप प्रिय हैं, लेकिन जिस दिन आप किसी के लिए उपयोगी नहीं रहते उस दिन आप भूल जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों की मदद करेंगे तो लोग उनकी अच्छाई को पहचानेंगे, लेकिन सच यह है कि लोग केवल जरूरत पड़ने पर अच्छाई को महत्व देते हैं। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कई बार अच्छे लोग को सबसे अधिक धोखा मिलता है। वह यह सोचकर मदद करते हैं कि सामने वाला भी उतने ही ईमानदारी और सच्चाई से पेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब यह नहीं है कि अच्छाई गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अच्छाई लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल एक साधन समझने लगें। सेवा और परोपकार यह भाव रखना अच्छा है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप यह पहचाने कि कौन आपकी सच्ची कद्र करता है और कौन केवल आपका उपयोग कर रहा है। अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को एक सीमा के भीतर रखिए जो वास्तव में योग्य है। उनकी सहायता करिए, लेकिन उन लोगों के सावधान रहें जो लोग आपको केवल इस्तेमाल करने के लिए आपके करीब आते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अच्छाई को बुद्धि के साथ संतुलित करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। कई बार इस दुनिया में सबसे अधिक तकलीफ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सच्चे और ईमानदारी होती हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी उन्हें गलत समझा जाता है, लेकिन उनकी अच्छाई समय के साथ खुद बखुद जो व्यक्ति हर किसी की मदद के लिए आगे आता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा उपेक्षित रह जाता है। लोग उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसे हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जो खुद की सच्चाई पर अडिग रहता है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जब कोई इंसान निष्कलंक मन से जीवन जीता है तो उसे दुनिया की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। कई बार वही लोग उसे ठेस पहुंचाते हैं जिसके लिए उसने सबसे ज़्यादा त्याग किया होता है, लेकिन त्याग करने वाला कभी हारता नहीं, बस उसकी राह थोड़ी कठिन हो जाती है। सच्चे और सरल इंसान को इंसान जीवन में बार बार परखा जाता है। कई बार जिन पर यह भरोसा करता वही उसे धोखा दे जाते हैं, लेकिन जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है समय के साथ यही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। कभी कभी जिनकर नीयत सबसे ज़्यादा साफ होती है उनके लिए दुनिया सबसे कठोर होती है। उनकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन वे लोग अपनी राह पर खुद बनाते हैं बिना इस डर के कि कोई उनके साथ है या नहीं। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और अपमानापन देते हैं उन्हें अक्सर वही लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया होता है। लेकिन यह जीवन का नियम है, सच्ची भावनाओं की कद्र तुरंत नहीं होती, परंतु एक दिन उसकी कीमत समझ में जरूर आती है। अगर कोई इंसान बिना स्वार्थी के दूसरों की मदद करता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं, वे उसे अपना हक समझ बैठते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो बिना किसी अपेक्षा के देता रहता है वास्तव में वही सबसे धनी होता है। कई बार सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं। वे खुद को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, परंतु जब वे खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। लेकिन यही अनुभव उन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर बना देता है। जो लोग मन से निर्मल होते हैं उन्हें अक्सर लोगों के स्वार्थ को शिकार बनना पड़ता है। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ खड़े रहते हैं, परंतु जब वे खुद मुसीबत में होते हैं तो लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन जो खुद को मजबूत बनाता है, सीख लेता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जो लोग सबसे अधिक सहनशील होते हैं उन्हें सबसे अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वे हर पल परिस्थिति में दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। परंतु जो इस अकेलेपन की स्वीकार कर लेता है वही सच्चे मायने में मजबूत बनता है। इस दुनिया में सच्चे इंसान के लिए जगह कम होती है। उस बार बार गलत समझा जाता है, उसके इरादों पर शक किया जाता है, लेकिन जो खुद के प्रति ईमानदार रहता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसकी सच्चाई समय के साथ खुद साबित हो जाती है। कभी कभी जिन लोगों को हम अपने सबसे करीब मानते हैं वही हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, लेकिन यही जीवन का नियम है। जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाता है। जो लोग अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करते हैं उन्हें अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग उसकी सच्चाई को नहीं बल्कि अपने नज़रिए को सही मानते हैं, लेकिन जो अपने दिल को सुनता है वही कभी किसी की गलत फहमी का शिकार नहीं बनता। दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को मिलती है जो दिल को साफ होते हैं, क्योंकि वे हर किसी के लिए अच्छे चाहते हैं, लेकिन हर कोई उनके लिए वैसा नहीं चाहता। फिर भी वे अपने राह नहीं बदलते, क्योंकि उनके लिए उनका स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखता है उसे दुनिया से कई कठोर मिलती है, लेकिन जो इन ठोकर से टूटता नहीं बल्कि उनसे सीखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम करता है तो दुनिया उसे अक्सर
अपेक्षा और तिरस्कार देती है। लेकिन प्रेम को असली अर्थ पाने वाला व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे किसी को स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो इंसान हर परिस्थिति में ईमानदार रहता है उसे अक्सर सबसे कठिन समय में गुजरना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी का मृत्यु इस संसार से सही नहीं बल्कि आत्मा की शांति से तय होता है। और जो भीतर से शांत होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो लोग अपने स्वभाव में सरल होते हैं उन्हें दुनिया सबसे अधिक आजमाती है, उनकी परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन जो इन परीक्षाओं में हार नहीं मानता वही सबसे उज्जवल बनकर निकलता है। इन संसार में जो सबसे अधिक निस्वार्थ होता है वही सबसे अधिक अपेक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया उनकी अच्छाई को तब तक नहीं पहचानती तब तक वह इंसान दूर नहीं चल जाता। लेकिन सच्चे लोग अपने कर्मों से जाने जाते हैं, ना कि किसी को स्वीकृत से। इस दुनिया में ईमानदारी की अक्सर कमजोरी समझा जाता है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है उसे सबसे अधिक परखा जाता है। वह अपने मन में किसी के लिए छल नहीं रखता, लेकिन लोग उसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। यह वही लोग होते हैं जिनके लिए उसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ किया होता है। जब कोई इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देता है तो समाज उसे हल्के में लेने लगता है। हर अच्छाई को एक जिम्मेदारी बना दिया जाता है, और जब वह एक बार मना कर दे तो वही लोग उसे बदलने का इल्जाम दे देते हैं। दयालु हृदय रखने वाले अक्सर दुनिया में निराशा हो जाते हैं, क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा मानने की गलती कर बैठते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि यदि वे किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में भी उन्हें वही मिलेगा, लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही होता है। जो लोग सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं उन्हें की दुनिया बार बार परीक्षा में डालती है। वे दूसरे की गलतियों की नज़रअंदाज करते हैं, उनके दर्द का महसूस करते हैं, लेकिन जब खुद तकलीफ में होते हैं तो कोई उनके पास भी नहीं आता। निस्वार्थ भाव से किसी का साथ निभाने वाले अक्सर सबसे ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। वे किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन यही कारण बन जाता है कि लोग उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। यह संसार के अक्सर उन्हीं को महत्व देता है जो अपने स्वार्थ को परवाह करते हैं। जब इंसान हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो लोग उसकी भावनाओं को उसका कर्तव्य मान लेते हैं, उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ जाता है, और जब वह खुद के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसे मतलबी कहा जाता है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा ठुकरा देते हैं। वे हर किसी के दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी पीड़ा बढ़ती है तब उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। निष्कपट भाव से जीवने वाले लोग की दुनिया की निष्ठा को सबसे ज्यादा सम्मान करना पड़ता है। वे किसी के साथ छल नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके साथ बार बार विश्वासघात कर जाते हैं और फिर भी वे अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते। तब कोई व्यक्ति सबके लिए निस्वार्थ होकर जीता है, तब उसकी कद्र कम हो जाती है। जो हर किसी के लिए समर्पित रहता है वह अंत में अकेला खड़ा रह जाता है, क्योंकि दुनिया उसे अपना हक समझाने लगती है। जिनका मन साफ होता है वे ही सबसे ज्यादा गलतफहमियों के शिकार होते हैं। वे जो करते हैं बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, लेकिन लोग उनके इरादों पर शक करते हैं और अंत में वही लोग उन्हें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। संवेदनशील हृदय रखने वालों को दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वे हर किसी को भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जब वे खुद किसी की उम्मीद करते हैं तो उन्हें निराश के अलावा कुछ नहीं मिलता। ईमानदारी से जीवन जीने वाले अक्सर सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरते हैं। वे अपने मन में किसी के लिए छल कपट नहीं रखते, लेकिन इसी वजह से उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। हृदय और सरलता को अक्सर बेवकूफ़ी समझ लिया जाता है। जो लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते वे ही बार बार दुनिया की कठोरता को सामना करता है। जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को छोड़ देते हैं अंत में वे ही सबसे ज़्यादा टूट जाते हैं। वे हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाने वाले को ही सबसे ज़्यादा कड़वे अनुभव मिलते हैं। वे जिनके लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं वही लोग उन्हें सबसे
पहले भूल जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परीक्षा उसी को ली जाती है जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, जिनकी नीयत हमेशा साफ रहती है। वे ही सबसे ज़्यादा धोखे और छल के शिकार होते हैं। निस्वार्थ भाव से जीने वाले अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि दुनिया भी उन्हें वैसे ही अपना ही जैसे वे दूसरे को अपनाते हैं, लेकिन यह संसार हमेशा स्वार्थ है कि और झुका रहता है। जो लोग सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं वही सबसे ज़्यादा चोट खाते हैं। वे किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके साथ बार बार छल करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को मिलती है जो दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सबके लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी कीमत तब तक नहीं समझी जाती तब तक वह लोगों से दूर न चले जाए। यह दुनिया अक्सर उन्हीं को महत्व देती है जिनके पीछे दौड़ने पड़े, जिन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, उन्हें ही सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं। वे अपने रिश्तों को सहेज रहते हैं, लेकिन जब वे किसी पर भरोसा करते हैं तो वही लोग उन्हें सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। दुनिया का नियम यही है, जिसने जितनी ईमानदारी दिखाई है उसे उतने ही बेरुखी सहनी पड़ी। जो अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं वही सबसे ज़्यादा आहत होते हैं। वे हर किसी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तो कोई उनके साथ नहीं होता। उनकी भावनाओं की कीमत तब तक नहीं समझी जाती तब तक वे पूरी तरह से टूट नहीं जाते। दूसरों की तकलीफ़ों को महसूस करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा दर्द सहते हैं। वे हर किसी को दुख बांटते हैं, लेकिन जब वे खुद दर्द में होते हैं तो कोई उनके बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि संवेदनशील हृदय रखने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, जो हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं। उन्हें दुनिया सबसे कठिन इम्तिहान गुजारती है। वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग उनकी अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे जितना सह जाते हैं दुनिया उन्हें उतना ही कमजोर आजमाती है। जो लोग अपने दिल में सबसे ज़्यादा करुणा रखते हैं वही अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी निर्दयता का सामना करते हैं। वे दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब खुद को सहारे की जरूरत होती है तो वही लोग उनकी पीड़ा से मुंह मोड़ लेते हैं। यह संसार हमेशा उनके साथ कठोरता से पेश आता है जिनके मन कोमल होता है। इस दुनिया में जितना कोई इंसान निस्वार्थ बनता है उतना ही लोग इसे हल्के में लेने लगते हैं। वे हर किसी के लिए अच्छा करता है, लेकिन उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है। लोग उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उनकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए और फिर उसे भूल जाते हैं। जो अपने मन में छल कपट नहीं रखते वही सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं। वे हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं यह सोचकर कि दुनिया भी उनके जैसा होगी, लेकिन जब उनकी उम्मीद टूटती है तब उन्हें समझ आता है कि उनकी सच्चाई को दुनिया ने कभी महत्व ही नहीं दिया। निस्वार्थ प्रभु करने वाले सबसे ज़्यादा आहत होते हैं, क्योंकि वे हर किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो उनके पास कोई खड़ा नहीं होता। वे दूसरों के लिए रिश्तों को सहेज रहते हैं, लेकिन अंत में वही लोग उन्हें ठुकरा देते हैं। जो लोग अपने भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करते हैं उन्हें दुनिया सबसे ज़्यादा तिरस्कृत करती है। वे अपने दिल को ही हर बात पर खुलकर कहते हैं, लेकिन लोग उनकी भावनाओं को मजाक बना देते हैं। अंत में वे खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगते हैं। दूसरों की मदद करने वाले लोग अक्सर खुद अकेले रह जाते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के हर किसी के स्वार्थ खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनमें खुद किसी के सहारे की जरूरत होती है तो लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। यह दुनिया हमेशा उन्हीं को महत्व देती है जो अपने लिए सोचते हैं। ईमानदारी से जीने वाले लोग को सबसे ज़्यादा परखा जाता है। वे कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन दुनिया उन्हें बार बार शक के घेरे से खड़ा कर देती है। उनकी सच्चाई को बार बार कठोर परिस्थितियों में आजमाया जाता है और अक्सर वे अकेले रह जाते हैं जिन्हें सबकी फिक्र होती है। उनकी फिक्र करने वाले कोई होता है, वे हर किसी की परेशानी का हल ढूंढने हैं, लेकिन जब मुश्किल में होती है तो कोई उनके पास तक नहीं आता। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है।
जो व्यक्ति हर किसी को अपने जैसा समझकर रिश्ते निभाता है वही सबसे ज़्यादा टूटता है। वो दूसरों के लिए समर्पित रहता है, लेकिन लोग उसकी भावनाओं को उसकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, और जब वह थक कर खुद के लिए जीना चाहता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। जो लोग सच्चाई के साथ चलते हैं उन्हें हमेशा सबसे कठिन रास्तों में गुजरना पड़ता है। वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में सच्चाई की राह पर चलने वालों को ही सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की गलतियों को नज़रअंदाज करने वाले लोग अक्सर सबसे ज़्यादा चोट खाते हैं। वह यह सोचकर चुप रहते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाएंगे, लेकिन यही चुप्पी उन्हें बार बार दुख देती है। लोग उनकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं और अंत में वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जो अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। वे हर किसी को संभाल कर रखते हैं, लेकिन वे खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। उनकी भावनाओं को तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक वे पूरी तरह टूट न जाए। जो लोग किसी का दिल नहीं दुखाते उनका ही दिल बार बार टूटता है। वे हर किसी के प्रति दयालु रहते हैं, लेकिन जब वे खुद किसी से उम्मीद करते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को सहना पड़ता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो हर किसी की मदद करता है उसे ही सबसे ज़्यादा अपमान सहना पड़ता है। लोग उसकी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो खुद के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे मतलबी ही कहा दिया जाता है। यही दुनिया की विडंबना है। जिन्हें तुम्हें दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है उन्हें अपनी खुशी के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वे हर किसी के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कोई उनके बारे में सोचता तक नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छे वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।